सभी को जोहार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले ही कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया था और ये योजना काफ़ी लाइमलाइट में रहा, जिस योजना का नाम था मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। यानी कि इस योजना के तहत झारखंड के सभी महिलाओं को जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहयोग के रूप में दिया जाना था। लेकिन इसका ऑफिशियल डेट जारी होने के बावजूद इस योजना का कहीं दूर-दूर तक जो है सो चर्चा नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत जो 1000 रुपया सभी महिलाओं को देना था, उसका शुरुआत क्यों नहीं किया गया और इसका ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक लॉन्च क्यों नहीं किया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि झारखंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले ही महीने झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग में यह प्रस्ताव लाया गया था कि झारखंड के जितने भी गरीब महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो अपना जीवन यापन कुछ चंद पैसों के कारण नहीं अच्छे से नहीं जी पाते हैं, उन सभी को एक आर्थिक सहयोग के रूप में मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लॉन्च किया गया था और कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गई थी। एवं साथ ही कैबिनेट की मीटिंग में तिथि भी घोषणा कर दिया गया था कि 1 जुलाई से इसका ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन सभी पंचायतों में कैंप रख के इसका जो है सो आवेदन ले लिया जाएगा। लेकिन आज 4 जुलाई हो गई है, लेकिन आज तक इसका आवेदन शुरू नहीं हुआ है और ना ही आगे दूर-दूर होने तक की संभावना है। तो आप सबको मैं बता दूं कि आखिरकार आवेदन क्यों नहीं शुरू हुआ। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, अगर आप सब जान पा रहे होंगे तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का जेल से छूटना और जेल से छूटने के बाद आप सब जानते होंगे कि झारखंड के सियासी हलचल जो है सो कुछ ठीक नहीं रहा है। जैसे चंपई सोरेन हमको एज ए मुख्यमंत्री बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि बहुत सारा वो जब मतलब लगभग जितने दिन से मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाले, वो अच्छा काम कर रहे थे और सभी योजनाओं का जो है सो देख रेख बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। लेकिन जैसे ही श्री हेमंत सोरेन का रिहाई जेल से हुआ, वो बाइज्जत बरी हुए, उसके बाद क्या हुआ कि कल के दिन राज्यपाल को जो है सो श्री चंपई सोरेन, जो अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया है। यानी कि हेमंत सोरेन और पार्टी के निर्देश पर जो है सो उन लोगों के आपसी सहमति से चंपई सोरेन के द्वारा जो है सो इस्तीफ़ा राज्यपाल को सौंप दिया गया है और फिर से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को ही बनाया जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो इसी कारण से झारखंड के जितने भी योजना सुचारू रूप से चल रहे थे, उसमें जो है सो थोड़ा-सा धीमा गति देखने को मिला है और कोई कारण नहीं है। और जबकि चंपई सोरेन के द्वारा ये कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव ले आया गया है और सर्वसहमति से इस पर मुहर लग गया है, तो इस योजना का जो है सो लाभ भी मिलेगा और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होगा। और अगर ऑफलाइन होने का रहेगा तो सभी पंचायत भवनों में शिविर के माध्यम से जो है सो इसका आवेदन लिया जाएगा। जैसे कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत लिया गया था। सर्वजन पेंशन योजना के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्वजन पेंशन योजना उन सभी व्यक्तियों के लिए था जिनकी उम्र 50 वर्ष हो चुका है और उनको किसी भी योजना के तहत कोई भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, तो वैसे सभी महिलाएं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गया है और वो गरीब हैं, तो सर्वजन पेंशन योजना के तहत उनको भी जो है सो 50 वर्ष से लेकर, मतलब 50 वर्ष अगर किसी महिला का उम्र हो गया है तो उनको सर्वजन पेंशन योजना के तहत जोड़ा जा रहा था, जिसके तहत 1000 रुपया प्रति माह सभी के खाते में दिया जाना था। और मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को लेकर देख रहे हैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो है सो प्रोपगंडा फैलाए हुए हैं कि झारखंड की सभी महिलाओं को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है देख रहे हैं कि सिर्फ व्यू के चक्कर में सभी को, तो नोटिफिकेशन को सबसे पहली बात अच्छे से पढ़ा करिए कि आखिर नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है। तो ये जो है मुख्यमंत्री
बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत जो है सो वैसे लोगों का चयन करेगा जो अत्यंत गरीब हैं, अत्यंत गरीबी में अपना जो है सो जीवन यापन करते हैं और बहुत बुरे हाल में हैं, तो वैसे ही लोगों का चयन किया जाएगा। इसीलिए इसमें जो है सो राशन कार्ड माँगा जा रहा है। राशन कार्ड इसमें एकदम बहुत ज़रूरी है, जिनका राशन कार्ड नहीं रहेगा, उनको इस योजना का जो है सो लाभ नहीं मिलेगा। एवं साथ ही आप सबको पता होगा कि पिछले 4 महीनों से जितने भी प्रकार के पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उन सभी का पैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोकसभा चुनाव उस टाइम चल रहा था और लोकसभा चुनाव से ही जो है सो वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, जितने भी प्रकार के पेंशन योजना चलाया जा रहा है, उन सभी का पैसा रोक के रखा गया था। लेकिन हमने कल ही एक बुजुर्ग महिला का खाता चेक करवाया जाके, तो उसके खाते में देखें कि पिछले 4 महीनों का भुगतान 4000 रुपया जो है सो कर दिया गया है। तो आपके भी अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दादा-दादी या कोई भी, तो उनके खाते में जो है सो पैसा हस्तांतरित कर दिया गया है डीबीटी के माध्यम से। तो आप अपना नज़दीकी बैंक में जाकर चेक करवा लें कि पैसा आया है कि नहीं, और पैसा ज़रूर आया होगा। क्योंकि मैं ये 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैं खुद जाके चेक करवाया हूँ, तो उसमें जो है सो पैसा आया हुआ था 4000 रुपया, और उसमें बाकायदा लिखा हुआ रहता है कि किस चीज़ का पैसा ये आया हुआ है। तो किनारे में अगर देखेंगे, जब आप खाता का प्रिंट करवाते हैं, जिसको एंट्री बोलते हैं, तो वहाँ पे किनारे लिखा हुआ रहता है पीएफएमएस। पीएफएमएस का मतलब समझ जाइएगा कि ये जो है सो पेंशन का पैसा है बुजुर्गों को। तो आई होप मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।